चुनाव आयोग नहीं, चोर आयोग है। ये नरेंद्र मोदी और भाजपा के तलुए चाट रहे हैं। भाजपा की सरकार बनी है, ये जनता ने इनको वोट नहीं दिया, बल्कि ये वोट चोरी करके चुनाव आयोग के जरिए से वोट चोरी करके आज ये सत्ता में आए हैं। गरीबों, शोषितों, वंचितों, मजलूमों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लोगों का वोट के अधिकार को छीना जा रहा है। ये काफी गहरी साजिश है। भारत में जो लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया गया है। ये रियल में सचमुच वोट चोरी किया जा रहा है और SIR के जरिए बिना चोरी अगर करके सरकार बना देते उसे चोरी करने की क्या जरूरत थी पिछले बार। वोट डालने का एक अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। ये सरकार उस अधिकार को भी छीनने का काम कर रही है। वोटर लिस्ट से सही आदमी का नाम काट दिया जाता, फर्जी वोटर को जोड़ दिया जाता चुनाव आयोग के द्वारा तालमेल से। देख लीजिए कितना खराब सड़क है, कुछ अच्छा नहीं है यहाँ पर। एजुकेशन सिस्टम देखेंगे तो इतना खराब है, तो हम क्या बोले, इतना खराब स्थिति है। तो हम चाहते कुछ परिवर्तन आए, कुछ अलग हो। अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। किसानों का करोड़ों का कर्जा किसानों पर है, लेकिन उसको माफ करने के लिए मोदी को फुर्सत नहीं है। कटिहार में 1,86,000 का कटा गया। उसमें जो है बहुत सारे मित्र है, बहुत सारे लोगों को पलायन कर दिया गया है। जनता परेशान है। वो प्रधानमंत्री बने तो उस टाइम हम लोगों का वोटर सही था क्या? मेन बात है कलम जिसके पास रहता है वो यूज करता है। सत्ता उनके पास है, वो जो चाहे। साइमा सऊद है। आप राहुल जी को अम्बेडकर जी की तस्वीर देने आई हैं? जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे हम बहुत खुश है कि राहुल गांधी जी कटिहार आ रहे। सोचते इतना छोटा ऐसा शहर, वहाँ आ रहे इतने बड़े आदमी। वो मेरे आइडल हुए, हम उनसे बहुत ज़्यादा, मेरा सपना है उनसे मिलना, तो आज हम मिलकर रहेंगे उनसे। हाँ, राहुल जी से मिलना आपका सपना है? जी। उनसे मिलकर क्या कहना चाहेंगे आप? कि आप हमारे, मेरे नज़र में आप प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के लिए। आप ही इंडिया को एक अच्छे दौर पे लेकर जा सकते हैं। आप इंडिया को डेवलप कर सकते हैं। आप प्राइमरी एजुकेशन सब कुछ को डेवलप कर सकते हैं। आप हमारे यूथ नेता हैं, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। और आप ही, हम चाहते हैं कि वही हम लोग के प्राइम मिनिस्टर बने। जो डल रहे हैं ये वोट चोरी के लिए निकाल रहे हैं। हमारे यहाँ वोट चोरी हो गया है, जिसकी वजह से ये यात्रा निकाल रहे हैं कि EDI सब कुछ करे और क्या कहते हैं सही ये रिपोर्ट दे कि क्यों वोट चोरी हुआ है। क्यों वोट? कटिहार वासियों को बहुत ज्यादा, जनता को उनसे उम्मीद है, हम लोगों को कि जब वो प्रधानमंत्री बने, हम लोग का यही सपना है कि वो प्रधानमंत्री बने। अभी हम लोग मतलब बहुत ज्यादा वोट चोरी हो रहा है। जिसका वोट था उन लोगों का कट गया है वोट, तो हम लोग इस आवाज उठाए हैं। हम लोग बहुत सारा गांव-गांव में जा के सबका नाम लाए हैं। अब वही बोलना चाहते हैं राहुल जी से कि उन लोगों का फिर से कुछ जब है ये हो नाम जुड़े और उन लोग को वोट का अधिकार मिले। मोदी जी से क्या दिक्कत है आप लोग? मोदी जी कुछ नहीं किए हैं। मोदी जी वोट चोरी करवा रहे हैं। सड़क देख लीजिए कितना खराब सड़क है, कुछ अच्छा नहीं है यहाँ पर। एजुकेशन सिस्टम देखेंगे तो इतना खराब है, तो हम क्या बोले, फ्री में हम क्यों नहीं पढ़ सकते? सरकारी स्कूल में हम क्यों नहीं पढ़ सकते? हम प्राइवेट स्कूल में क्यों पैसा दें? जब हम लोग का ये सब कुछ हो रहा है तो प्राइवेट स्कूल में क्यों हम पैसा दें? सरकारी स्कूल है इतना फालतू है, हम क्या बोले आपको। नीतीश जी स्कूल नहीं बनवाए बढ़िया? स्कूल तो इतना सारा है, लेकिन टीचर तो इतने जाहिल सब टीचर है, कुछ पढ़ाने खुद पढ़ाने नहीं आते, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? वहाँ खाना नहीं दिया जाता है, मिड डे मील अच्छे से कुछ नहीं दिया जा रहा है। बहुत खराब स्थिति है यहाँ का, बहुत खराब स्थिति है। तो बिहार में आप चाहती है बीजेपी और नीतीश की गवर्नमेंट हटे नहीं सरकार? हाँ बिल्कुल चाहते हैं। इतना साल से हम जब से मतलब पैदा हुए, जब से होश आया उन्हीं को देख रहे हैं, और तब से इतना खराब स्थिति है। तो हम चाहते हैं कुछ परिवर्तन आए, कुछ अलग हो। श्री नरेंद्र मोदी जी वोट चोरी करा रहे हैं जी। आज तो राहुल जी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी को ये धन्यवाद देंगे कि जो गरीब तबके के लोगों के लिए आवाज उठा रहा है। हाँ। इसके लिए राहुल जी के दिल से धन्यवाद। मोदी जी नहीं कर रहे आप लोग के लिए? जी ने मोदी से क्या दिक्कत? मोदी से दिक्कत है कि अभी बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो SIR का काम करा रहा है, ये बिहार के लिए सही नहीं है। जो है अभी जब से ये आता टेक्निकल मामला आया है, जब से जो है ये EVM मशीन से है, उसमें जो वोट की चोरी होता है। इस वोट की चोरी राहुल गांधी ने जो ये जनता की आवाज को उठाया है, उस लोग हम लोग पूरे महागठबंधन की ओर से उसका समर्थन करते हैं। और जैसे कि पिछले चुनाव में देखा गया था कि पूरी जनता मोदी के विरोध में था और सब जगह लग रहा था कि इंडिया के अंदर की सरकार बनेगी, तो हमारा ये दावा है, राहुल गांधी इस बात का समर्थन करते हैं कि मोदी जी ने वोट चोरी के माध्यम से ही दोबारा शासन हासिल किया है। दूसरा तरीका, वोटर लिस्ट से सही आदमी का नाम काट दिया जाता, फर्जी वोटर को जोड़ दिया जाता चुनाव आयोग के द्वारा तालमेल से। यही ये बताइए, इसमें तो चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है, वो तो राहुल गांधी को ही सवाल कर रहा है कि बताओ आप फर्जी बात कर रहे हो। फर्जी बात कर सबूत दिया गया है, सबूत दिया गया है। जिंदा जो है जिसका नाम काटा गया, 17 आदमी को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर किया गया, लेकिन उसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। हाँ। जवाब उसको देना चाहिए कि हम तो सबूत दे दिए। हाँ। अब फिर हम जवाब क्या देंगे? तो चुनाव आयोग एक्शन क्यों नहीं ले रहा इस पर? नहीं ले रहा, मिला हुआ है, मिली भगत है सरकार के साथ। जी हाँ। इसकी ताजा तरीन मिसाल है कि दिल्ली का जो चुनाव हुआ था, गांव-गांव में जो है मुस्लिम का वोटर कटा हुआ था, अल्पसंख्यक कटा हुआ था, महादलित का नाम वोटर लिस्ट से कट गया था। तो ये सारा साजिश
चुनाव आयोग से मिली भगत करके मोदी सरकार कर रही है। मोदी जी ऐसा क्यों करेंगे भाई? इतने लोकप्रिय आदमी, इतने लोकप्रिय नेता है वो, लेकिन जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं है, वो मीडिया में लोकप्रिय है। हाँ, मीडिया में लोकप्रिय है और आज जो है मीडिया ही उसका जो है वर्कर का काम करते हैं, जमीन में नहीं है कहीं। मैं आज की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी और जो है राजद के लोग, उनकी सरकार बनेगी। अगर वोट की चोरी नहीं हुआ तो फिर पूर्ण बहुमत से जो है मीडिया की इसकी इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। गठबंधन का माहौल है, पूरी तरह महागठबंधन का माहौल है। ये बताओ, मोदी जी तो कल गया है, बोले इतना काम कर दिए बिहार में, क्या बताएं? जी हाँ, ये मोदी जी अपना कोई निजी फंड से काम नहीं करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आज जो ये महंगाई है ये आसमान पर, और आज जो ये जो आम जनता जो उस तक पहुँच नहीं पाते हैं, ये जो 2-3 आदमी, जो बड़े आदमी अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। और आज किसानों का करोड़ों का कर्जा किसानों पर है, लेकिन उसको माफ करने के लिए मोदी जी को फुर्सत नहीं है। वोट चोरी हो रही है, एकदम हो रही है। कौन करा रहा है? मोदी जी करवा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं? कि वोटर लिस्ट से नाम जो है कि जन्मीन आदमी का नाम काटा जा रहा है और बाहर के लोगों का नाम जो है जोड़ा जा रहा है। ये कौन है वोट चोर? वोट चोर एनडीए सरकार है, केंद्र की सरकार। क्यों लगता है आपको? जनता रहती है राहुल गांधी के साथ, और जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट का परिणाम कुछ और हो जाता है, भाजपा की ओर चला जाता है। जिस तरह से भीड़ आप देख रहे हैं विगत 2024 के चुनाव में, राजस्थान इसमें हरियाणा के चुनाव में, हर कोई बोला कि कांग्रेस वहां आ रही है 2 महीने पहले से, लेकिन वोट चोरी हुआ और वहां सरकार हमारी नहीं बन पाई। इसी को लेकर राहुल गांधी पूरे बिहार में 17 अगस्त से वोट जागरण रैली क्या। मैं ऐसे तो बहुत खुश हूँ, राहुल जी से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। मेरी मनोकामना है बचपन की कि मैं राहुल जी से मिलूं, कुछ बातें करूं। क्या बात करना चाहते हैं उनसे? उनसे अभी तो सिर्फ SIR चल रहा है, वोट चोरी का चल रहा है। जैसे मैं मनिहारी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे मैं कम से कम 4 या 5 जेंट्स और लेडीज़ का मृत्यु, ये वोटर कार्ड जो है उनका नाम कट चुका है। इपिक नंबर में उनका चेक करा था, उनको स्टेट से ही बिलोंग नहीं करते हैं, और वो बोलते हैं वो 24 में MP के चुनाव में वो वोट दिए हैं, फिर उनका नाम कट गया है। वो फिर बोलते हैं कि मुझे फ़ायदा कुछ मिलेगा और सब चीज़ जैसे पैसा वगैरह कुछ भी आएगा। तो फिर अब मैं उनसे पूछा कि BLO को दिए थे फॉर्म, तो वो बोलते हैं हाँ BLO को भी मैं फॉर्म दिया था, फिर भी वो कट गया है। तो इसलिए मैं राहुल जी से बात करना चाहता हूँ। धांधली चल रही है वोट की? यहाँ जी, वोट चोरी हो रहा है? जी जी जी। नहीं, विपक्ष तो एकजुट है इस मामले में, क्योंकि गरीबों, शोषितों, वंचितों, मजलूमों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लोगों का वोट के अधिकार को छीना जा रहा है। ये काफी गहरी साजिश है, और जिस कारण से ये लोग जो है भारत में जो है लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया गया है। राहुल जी ने जो है सही समय पर सही कदम उठाया है। भारत की तमाम दबे कुचले, मजलूम, शोषित, पीड़ित, दलित, आदिवासी सभी राहुल गांधी के साथ है, और उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलना। आपके इधर कितने लोगों का नाम जो है कटिहार में काटा गया है, ये बताइए। कटिहार में आपको जाकर के लगभग जो है 86,000 लोगों का वोट काटा गया है। कटिहार में? जी सर। उनको मृत घोषित किया गया या पलायन बताया गया? नहीं, 1,86,000 का कटा गया है। उसमें जो है बहुत सारे मित्र है, बहुत सारे लोगों को पलायन कर दिया गया है। मेरे पास लगभग 24 आदमी का लिस्ट है, वीडियो भी है मेरे पास। वो लोग जीवित है, वो लोग का लिस्ट में ही नाम नहीं है। उनको मार दिया है चुनाव आयोग? उसको चुनाव आयोग ने मार दिया है, जिंदा को मार दिया है। क्या हो रहा है ये सब? षड्यंत्र है, ये सब धांधली है। जो गरीबों का 1 मैन 1 वोट का जो अधिकार संविधान जो दिया है, बाबा साहब ने जो सभी लोगों को दिया है, उसको छीनने के लिए बहुत बड़ा साजिश है। तो अब की बात चुनाव का क्या माहौल लग रहा है? इस बार चुनाव में जो है ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिसने चुनाव आयोग को मजबूर किया इस तरह का षड्यंत्र करने के लिए, उसको बिहार की जनता उखाड़ करके फेंकेगी। क्योंकि बिहार जो है आपको जाके क्रांति की धरती रही है, और यहीं से जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है आपको जाकर के डांडिया आंदोलन भी चला था। और इस बार फिर जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में जो है नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ के फेंकने का मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि भाई वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा आप लोग क्यों लगा रहे हैं? हमारा कहने का मतलब है, वोट चोर का मामला जो आया है, एक खुलासा हमारे माननीय राहुल जी ने किया, और इसी तरह से धांधली करके धांधली की सरकार बनी हुई है, वोट चोरों की सरकार बनी हुई है। हमारे माननीय राहुल जी का यही कहना है, इनको जो है जनता उखाड़ के फेंकेगी। दूसरी बात, कटिहार की मैं बात करता हूं, तो कटिहार की जनता को आज मैं देख रहा हूं 3 दिन से एक तरफ से जो है मतलब राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी के नारे। तो राहुल गांधी अब इनको उखाड़ के फेंकने के लिए राहुल गांधी पैदा हो गए हैं। हाँ, और यहाँ अभी भाई साहब बताए, गरीब, दलित, OBC, पिछड़ा सबको जो है वे कुचलने काम कर रहे हैं। वोट से वोट डालने का एक अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। ये सरकार उस अधिकार को भी छीनने का काम कर रही है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी
माननीय राहुल जी की अगुवाई में तो होने नहीं देंगे। चोरों को पकड़ लिया गया है, चोरों को पकड़ लिया गया है, तो माननीय राहुल गांधी के आदेश पे यहाँ की जनता एक तरफ से एक होकर तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से सफाया होना। आप बताइए, मुझे ऐसा लग नहीं रहा, ये है रियलिटी है कि बहुत सारे लोगों को ये सिर्फ परेशान करने का काम किया जा रहा है। अब जिस प्रकार से फॉर्म बांटा गया था, फॉर्म बांटने के बाद सबके घरों में फॉर्म डाल दिया गया। हम लोगों ने फॉर्म के साथ अपना डॉक्यूमेंट्स भी जमा किया, ईच एंड एवरी लोग क्या क्या फॉर्म जमा किया। जब BLO ने वहाँ वीडियो वहाँ फॉर्म जमा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म अपलोड हुआ, फिर से पेपर मांगा जा रहा, जबकि ऑलरेडी हमारे पास सारी पेपर हम लोगों ने दे दिया। फिर भी वो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे समाज में जिसका इस बार नाम नहीं आया, उसके लेकर हम लोग पूरा परेशान है। ये रियल में सचमुच वोट चोरी किया जा रहा है और SIR के जरिए जिस प्रकार से आदरणीय राहुल गांधी जी ने चिट्ठा खोल दिया है, फिर इसी प्रकार से ये कमिंग सून जो विधानसभा बिहार में होने वाला है, बीजेपी की सरकार फिर से ये चोरी कर वो अपना सत्ता पर आना चाहती है। बिना चोरी किए नहीं सरकार बना सकती बीजेपी। बिना चोरी अगर करके सरकार बना देते, उसे चोरी करने की क्या जरूरत थी पिछले बार। अभी राहुल गांधी को, या तो फिर आप कह रहे कि राहुल गांधी जो ने सर्च करके दिखाया, एक राहुल गांधी क्या कर रहे, चुनाव आयोग को वो कह रहे हैं ना कि हमें पूरा लिस्ट दीजिए, फिर चुनाव आयोग उसको लिस्ट क्यों नहीं दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास एक चीज है, हर एक चीज प्रूफ है, अगर 6 महीना लग सकता है तो सारा हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन उस पर लेट लगेगा। आप चिप्स क्यों नहीं दे रहे हैं? ये साबित होता है कि आप चोरी कर रहे हैं। इस वजह से राहुल गांधी का जो यात्रा है, ये वाकई में हम बिहारियों के लिए, हम बिहारी युवाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट यात्रा है और हम लोग यहाँ पे उपस्थित। वोट चोरी बहुत ही पैमाने पर हो रही है। दलित, महादलित, अल्पसंख्यक की पूरी वोटों की धज्जी उड़ा दी है और इससे लोग ताही इमाम है, ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं, पंचायत भवन का चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। कौन उड़ा रहा है धज्जियाँ? धज्जियाँ सरकार द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी कर रहे हैं। जी सर। और जो है यहाँ पर बेरोजगारी का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी है बिहार में, बहुत ज्यादा पलायन है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये चुनाव आयोग नहीं, चोर आयोग है और ये नरेंद्र मोदी और भाजपा के तलुए चाट रहे हैं और तलुए चाट कर ये पूरे देश में भाजपा को यही लेकर आए। आज जो भाजपा की सरकार बनी है, ये जनता ने इनको वोट नहीं दिया, बल्कि ये वोट चोरी करके चुनाव आयोग के जरिए से वोट चोरी करके आज ये सत्ता में आए हैं। राहुल जी के नेतृत्व में इनकी वोट चोरी का खुलासा हुआ है और पूरी जनता जागरूक हो गई। सिर्फ बिहार की जनता नहीं, पूरे देश में ये जागरूकता फैली है कि ये वोट चोरों की सरकार है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने, भाजपा जो है वोट चोरी करके जो है सत्ता में आई। बिहार में नीतीश कुमार वोट चोरी करके बने हैं। आज बिहार की जनता ने प्रण लिया है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यहाँ की सरकार को बदलेंगे और यहाँ पे कांग्रेस और राजद की। एक बात हम ये जानना चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री बने तो उस टाइम हम लोगों का वोटर सही था क्या? और अभी जब वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गया तो सब गलत हो गया? सबको पता है कि क्या कर रहे हैं वो। मेन बात है, कलम जिसके पास रहता है वो यूज करता है, सत्ता उनके पास है, वो जो चाहेगा वो होगा। जनता परेशान है, 5 किलो अनाज देकर लोगों को बेवकूफ बनता है, लेकिन जमीनी स्तर पर 4 किलो अनाज दे रहा है। बस गरीब को यही लालच देकर, प्रलोभन देकर ये देश को चला रहा है, लेकिन खुद के जमीनी स्तर पर लाइए कुछ नहीं है। हम लोग पढ़ लिख के और सब हमारे जैसे ग्रेजुएशन करके बेरोजगार घूम रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, पकौड़ा बेच रहे हैं, कोई अदरवाइज दूसरा काम कर रहे हैं। जमीन में खोज के लाइए, कोई काम नजर में नहीं आ रहा। मोदी अभी कल गया आए थे, बोले बिहार बदल गया, हमने जो काम कर दिया है। पता है, उनको पता है कि राहुल जी बर्मन कर रहे हैं, उनको डर है कि राहुल जी वहां जाके सबसे पहले हमसे मिल रहे हैं, तो वो जहां जहां राहुल जाएंगे वहां वो बाधा डालने के लिए वो जाएंगे, सबको पता है। हम लोग इस बार चाह रहे हैं सत्ता परिवर्तन होगा। क्यों भाई, कब तक धोखा दीजिएगा? एक बताइए, कब तक धोखा दीजिएगा? धोखा कब तक दीजिएगा? अभी आप देखिए, चुनाव का समय आया तो नीतीश जी आयोग का गठन कर रहे हैं, 2 महीना 3 महीना के लिए लॉलीपॉप दे रहे हैं, आयोग में सदस्य बना रहे हैं। वो सब नेता को अपना प्रलोभन दे रहे हैं, 3 महीना के लिए लॉलीपॉप देकर सदस्य बना, आयोग में चेयरमैन बना रहे हैं। हम लोगों को भी पता है कि 2-4 महीना के बाद सब भंग हो जाएगा, किसी का पावर यूज नहीं कर पाएगा। क्या कहेंगे सर, वोट चोरी हो रहा है? ये एकदम चोरी हो रहा है। राहुल जी ने जो काम किया है वोट अधिकार यात्रा को लेकर के, इन्होंने एक जबरदस्त काम किया है। इन लोगों ने जो, नीतीश कुमार ने जो प्लानिंग किया माइनॉरिटीज को हटाने का और खास कुछ पार्टियों के लोगों को चुन करके जो है निशाना बनाने का, इसको लेकर के राहुल जी ने जो अभी कदम उठाया है, ये अभियान भारत जोड़ो अभियान से भी सशक्त अभियान माना जा रहा है। और ये एक ऐसा अभियान है जिसमें हर घर को, हर लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश हो रही है। और जिस तरह से लोगों ने
साथ दिया है। ये गया से लेकर भागलपुर से लेकर मुंगेर से लेकर लखीसराय से लेकर कटिहार तक जिस तरह से इन्होंने अपना दिखाया है, और ये हजारों और लाखों का जो रेला चल रहा है, ये साबित कर रहा है कि जिस तरह से वोट काटने के नाम पर इन लोगों ने जो काम किया है, ये कांग्रेस और ये आरजेडी, ये सारे महले के लोगों ने जो आज अभियान चलाया है, ये कटिहार की जनता इसे एक साबित करके दिखाया है। ये ऐतिहासिक है। ये बताइए भाई, वोट चोर तो इलेक्शन कमिशन कर रहा है ना? जी। मोदी जी को आप वोट चोर काहे बोल रहे हैं? मोदी जी के प्लानिंग से चुनाव आयोग से मिल करके ये सारे काम हो रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि इसको आधार कार्ड के आधार पर जोड़ा जाए, इन लोगों ने जोड़ने का काम नहीं किया। और आज जिस तरह से राहुल जी की रैली में ये साबित हुआ है, और ये मोदी जी, ये चुनाव आयोग, ये बीजेपी के सारे लोगों ने जिस तरह से आम लोगों को हटाने का काम किया है, इस तरह से ये आज साबित कर रही है कटिहार की जनता कि हर घर के लोगों को, हर लोगों को, चाहे वो किसी भी पैसा से जुड़ा हुआ हो, ये वोट देने का अधिकार। अरे 2024 में जिन्होंने वोट दिया उनका नाम काटा गया। 1,35,000 कटिहार से लोगों का नाम काटा गया है। 1,35,000। अब बिहार किस मूड में है, क्या होगा? कटिहार में बदलाव होगा, पूरे बिहार में बदलाव होगा। ये जितनी भी साजिशें हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ साजिशें हो रही हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए। जिस तरह से ये आक्रोश दिखाया रहा है, ये राहुल गांधी जी का चोरी को नहीं होने देंगे। वोट चोरी हो रही है, जबरदस्त चोरी हो रही है। राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि आदमी सिस्टमेटिक तरीका से काम करे तो देश का प्रधानमंत्री में भी अगर कमी है उसे उजागर किया जा सकता है। इसका ये नमूना है कि आज पूरा देश का जनता राहुल गांधी के साथ खड़ा है। ये जो भीड़ है, ये बुलाई गई भीड़ नहीं है, लोग अपने इच्छा से आए हैं और उन्हें एहसास है कि राहुल गांधी जो आंदोलन चला रही है उसके देश के लिए हित है। वोट जिनका चोरी हुआ है, इस यात्रा से जो है वो वोट देने का उनको एक अधिकार मिलेगा। राहुल जी के पास अभी तक कोई प्रश्न का जवाब नहीं आया है। राहुल जी जो है अभी सिर्फ एक ही मुद्दा लेकर चल रहे हैं कि भारत इसमें जो है लोगों का जो नाम कट रहा है इसको कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पर 50 लाख लोगों का मामला है। भाई राहुल जी तो एक ही बात कर रहे हैं बार बार कि जब इस तरह की बातें हो रही हैं तो जिनका नाम 4 जगह उनको काटा जाए, जो फ्रेंच आदमी है, जो क्लियर कट आदमी है, उनका नाम क्यों काटा जा रहा है? ये एक बहुत बड़ी बात है। ये सवालिया निशान है भारत सरकार पर। हाँ, संविधान राहुल गांधी जी का संविधान है, ये पूरा देश का संविधान है। वोट चोरी आप देख रहे हैं, जनता का जो सैलाब है, लाखों की संख्या में आज जनता कटिहार जिला में उतार करके साबित करने का काम किया है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से महाराष्ट्र में चोरी किया, उसी प्रकार वो गारंटी बन गया कि पूरे देश में चोरी करने का काम कर रहा है। बिहार में उन्होंने जो साजिश रचा था, ये जनता जनार्दन जवाब दे रही है। ये नहीं चलेगा, चोरी करने नहीं दिया जाएगा। जो दूध का दूध और पानी का पानी वो इंसाफ होगा। मोदी जब इतना झूठ बोल के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जब महाराष्ट्र में जो वोट चोरी कर करके हमारे नेता ने प्रमाण देने का काम किया, आज भी बिहार में क्या होगा अब की बार चुनाव में? बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और ये 20 साल का नाकामी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्या जो है ना, ये यहीं पर जो है सबसे नाकामी है। सारा जितना भी काम उन्होंने खेल किया है, सब गलत किया है पब्लिक के लिए। उन्होंने ये काम करके जो है, और उसने इतना बड़ा गलत काम किया है कि इसके बाद जो है उसका और सत्ता पे बने रहने का कोई हक ही नहीं है। कोई हक नहीं। चोर है नीतीश कुमार, चोर है। हाँ, चोरी किए हैं। बिल्कुल। कैसे चोरी? आप बताइए, नोटबंदी के बाद हमारी वोटबंदी करने जा रहे हैं ये लोग। अब वोट हम नहीं डाल सकते हैं, भारत की नागरिकता हमारी नहीं है। और ये कौन नकेल के साथ जा रहा है कि ये छाटिए वो छाटिए, क्या घुसपैठिया है, घुसपैठिए यहाँ पर है। तो भैया आपने 12 साल से क्या कर रहे थे? घुसपैठी के आपने घुसाए। सरकार आपकी, शासन आपकी, प्रशासन आपकी। ये ड्यूटी आपकी बनती है, हम गरीबों की, जनता की नहीं बनती है, भारतवासी का ना। मोदी जी क्या किया आप लोगों के लिए? कुछ नहीं किया, महंगाई दिए हैं, बेरोजगारी दिए हैं, और क्या दिए? तो आज यात्रा का हिस्सा बन रहे राहुल गांधी आए, क्या कहेंगे? राहुल गांधी की सरकार तय है। बिहार में तेजस्वी जी की सरकार फाइनल है, और बनने के बाद 20 साल की हिसाब लेंगे हम लोग। हिसाब किताब लेंगे मोदी? नहीं। तो ये वोट चोरी क्यों करा रहे हैं, क्या लगता है आपको इसके पीछे साजिश क्या है? अपनी शासन सत्ता कायम रखने के लिए। और ये इस बात का घड़ा भर गया मोदी का, और अभी बिहार में परिवर्तन का लहर चल पड़ा है। ये आंदोलन गांव-गांव, घर-घर तक पहुंच गया है। बिहार में सरकार बदलेगी और फिर पूरे देश में सरकार बदलेगी। ये मोदी जी को यह वोट चोरी अंततः पकड़ा गया, जिसका सबूत आदरणीय नेता राहुल जी ने और तेजस्वी जी ने जो है सामने रख दिया देश के। चुनाव आयोग इस बात का कोई जवाब नहीं दे रहा, इस पर क्या कहेंगे? चुनाव आयोग चोर है, उसका शागिर्द है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा। चुनाव आयोग भाजपा का सेल बन के, एक प्रकोष्ठ बन के काम कर रहा है, और इसीलिए चुनाव आयोग का जो चयन हुआ है वही वो संवैधानिक है। और इस बार बिहार में नाराजगी क्या है सरकार से आप लोगों की?
नाराजगी है। 20 साल हो गया खंडहरा गाड़ी है, इसको बदल देना है। और बेरोजगारी, शिक्षा, परीक्षा में चोरी, पेपर लीक, ये तमाम मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दा है। इन मुद्दों पे अब की बार लगता है परिवर्तन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जनता तैयार है। यात्रा जो इतनी चल रही है ये बिना बुलाए भीड़ है। जहाँ भी इस रैली में आप देख रहे हैं यात्रा में लोग, ये बिना बुलाए लोग आ रहे हैं। और मोदी जी को सरकारी तंत्र भी भीड़ जमा नहीं कर पा रही। कोई भीड़ जुमला नहीं है, नहीं है, जुमला है। 70,000 घोटाला वाले को बगल में बैठा करके मंत्री दिए हुए हैं। एक भी मंत्री एनडीए का जल गया है, आप बताएंगे। मगर जो भी है इंडिया गठबंधन के हर लोगों को जेल भेजा जा रहा है, बारी बारी से जेल भेजा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, देश में महंगाई कहाँ चला गया, जीएसटी का हालत क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है देश की। वोट चोरी पे ये तो खोज में साबित हो गया। आपने देखा हरियाणा में, आपने देखा आपके इसमें कि कैसे टीक मारा गया। अभी पंचायत चुनाव हरियाणा का देखा गया कि कैसे वोट चोरी पे करा गया। और आम आदमी, गरीब गुरबा, अल्पसंख्यक जितने लोग हैं, दलित हैं, सबका वोट को काटा जा रहा है। इधर कितना वोट काट दिए? हमारे यहाँ 1,86,000 वोट काटे गया कटिहार में। कैसे करारा जवाब आप लोग देंगे? हम लोग वोट के मार्फत से देंगे। हम मांग करते हैं बैलेट पेपर से वोट हो, हमारा वोट बैलेट पेपर से वोट। लोहिया ने कहा, जब सड़कें सुनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। ये मोनोपोली जो चला रहा था मोदी, इसका कारण था जनता सड़क पर नहीं आ रही थी। मोदी का एकदम डंका बज रहा है। कोई डंका नहीं बज रहा है। अभी केवल थुथु हो रहा है। और बेगूसराय में पुल का जो उद्घाटन करने आए, 500 आदमी नीचे नहीं था। 500 आदमी नहीं था नीचे। मोदी जी का अब जो है वो जलवा नहीं बचा। जलवा नहीं, मोदी जी खत्म। मोदी जी की विदाई तय। हो सकता है कि अभी 1 महीने में चला जाए मोदी जी। मैं बिल्कुल। सबसे पहले वोट चोरी का मसला ये देखा जाएगा कि जो 65 लाख वोट को निरस्त किया गया चुनाव आयोग की ओर से और भाजपा की सरकार के द्वारा जी, तो इसको लेकर के राहुल जी ने आवाज उठाई और उसको लेकर के कोर्ट तक गए। और जहां भी इन्होंने आवाज उठाई, वहां से इनको आज के तारीख में आप देख रहे हैं जिस तरीके से यात्रा निकली है, ये यात्रा उन मतदाताओं को जागरूक करने और बिहार की जनता को ये बताने के लिए निकाली गई है कि बिहार में किस तरीके से चुनाव के वक्त चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर के धांधली करने का काम करेंगे। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लिया है, जिस तरह के आधार कार्ड को मान्यता दे दी है। कहीं ना कहीं अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि अभी और यात्रा अपना प्रचंड रूप लेगा, क्योंकि जनता जागरूक हो रही है। आपने इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा देखा, उसका भी परिणाम जनता ने दिया। मोदी जी का और नीतीश का अब क्या होगा? नीतीश जी का तो कहानी खत्म है। बोरिया बिस्तर बांध ले तो उनका अच्छा रहेगा, क्योंकि अब नीतीश जी दोबारा वापस सत्ता में आने वाले नहीं है। और जिस दिन नीतीश जी गए, मोदी सरकार स्वतः ही गिर जाएगी। ठीक है। जो बिहार में हम लोगों को इतने सालों से काम कर रहे हैं, पर हमें मानदेय नहीं दिया जा रहा। गुजरात में यही चीज मोदी सरकार के भाई, मोदी जी के भाई प्रहलाद मोदी, उनके वजह से गुजरात में उनको मानदेय मिल गया है। पर बिहार में इतना संघर्ष, हमें सिर्फ और सिर्फ 90 पैसा का कमीशन मिला, 90 पैसा प्रति किलो के हिसाब से कमीशन मिल रहा है। तो आप अपनी अलग मांग लेकर आए हैं? जी बिल्कुल। हम राहुल गांधी वोट चोरी चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? वोट चोरी के मैं खुद इसका साक्ष्य हूँ। मेरी एक दादी है, मेरी एक जो दादी है, उनका नाम इस बार नहीं आया एसआईआर में। हमने इतना उसके पीछे दौड़ा, एसडीओ साहब के पास दौड़ा, सब जगह जितने भी जिला निर्वाचन आयोग के जो थे उन अधिकारी, उनके पास गया, तब जाकर उन्होंने फॉर्म 6 में हमें उनका नाम ऐड